आज हम कवि रसखान के सवैये पढ़ेंगे। प्रथम दो सवैयों का अनुवाद करेंगे। कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वो हर रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते थे। अपनी यही कामना वो यहाँ पर भी अपने सवैयों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। मानुष कहते हैं मनुष्य को, ग्वारन ग्वाले, पशु होता है पशु, धेनु गाय, मंझारन बीच में, पाहन यानी पत्थर, गिरी कहते हैं पर्वत को, हरिछत्र श्री कृष्ण की छाया, पुरंदर इंद्र, खग पक्षी, कालिंदी यमुना नदी, कूल किनारा। कदम्ब एक प्रकार का वृक्ष है जो यमुना नदी के किनारे पाया जाता है। तो यहाँ पर कवि रसखान कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो केवल ब्रज के गोकुल गांव में ही हो, वहां निवास करने वाले ग्वाले के रूप में ही हो, जिससे कि मैं श्री कृष्ण के सानिध्य में समय व्यतीत करूं। और यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो नंद की गायों के बीच ही जाकर चरूं, क्योंकि उन्हें चराने वाले भी श्री कृष्ण ही होंगे। पाहन हो तो वही गिरी को, और अगर किसी पत्थर के रूप में मैं जन्म लूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था इंद्र के क्रोध से गांव वालों को बचाने के लिए। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन, और अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे बसे कदम्ब की डालियों पर ही हो। अर्थात रसखान केवल मात्र ब्रजभूमि से ही अपना संबंध रखना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने इस प्रकार की कल्पना की है, इस प्रकार की कामना की है कि वो हर रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य ही पाना चाहते हैं। अगले सवैये में कवि कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। लकुटी होती है लाठी, कामरिया काली कमली, तजी डारो छोड़ दूं, न्यौछावर कर दूं। आठों सिद्धि नवो निधि, आठों सिद्धियां और नौ निधियां। आंखिन आंखें, तड़ाग होता है तालाब, निहारो देखना। कौटिक कहते हैं करोड़ों, कलधोत के धाम, सोने चांदी के महल, करील कंटीली झाड़ियां, कुंजन बागीचे, वारों न्यौछावर करना। यहाँ पर कवि रसखान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर, श्री कृष्ण की इस लाठी और कंबल के लिए तो मैं तीनों लोगों का राज्य भी त्याग देने को खुशी खुशी तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, यहाँ तक कि आठों सिद्धियों और नौ निधियों का सुख भी मैं नंद की गाय चराने के लिए छोड़ सकता हूँ। आठों सिद्धियां मानी गई हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। नौ निधियां मानी गई हैं पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खरब। तो कवि कहते हैं कि मैं आठों सिद्धियों और नौ निधियों को भी नंद की गाय चराने के सुख के आगे न्यौछावर कर सकता हूँ। रसखान कबो इन आंखें सो, रसखान कहते हैं कि ना जाने कब इन आंखों को ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, ब्रज के वन बागीचे और तालाब निहारने को मिलेंगे। कौटिक एक अलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कवि रसखान कहते हैं कि मैं ब्रज की लताओं से लदी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर तो करोड़ों सोने चांदी के महल भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात वो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई वस्तुओं को हर हाल में पाना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हैं। बाकी के दो सवैये हम अपने अगले वीडियो में उनका सरलाट पढ़ेंगे।